हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, ये आपके 6 नंबर का आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दो क्वेश्चन दिया है। एक आपका दिया है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ से दिया है फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो मैंने सॉल्व करा दिया है। और देखिए जो आपका अथवा में दिया था क्वेश्चन कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको दो मान ज्ञात करना है। देखिए पहला हमको ज्ञात करना है कि भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये भी देखिए आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए जो आपका अथवा वाला दिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके 27 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 24, और 24 का आपका कौन सा है, अथवा वाला। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि दिया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यानी कि यहाँ पर हम देखिए एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि एक आपका बहुमंजिल भवन है। यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, एक आपका भवन है, बहुमंजिल भवन है, यानी कि इसके आधार तल से, ठीक है, इसके आधार तल से मान लीजिए कि 4 मीटर ऊंचा, मान लीजिए कि 4 मीटर ऊंचा कोई, यहाँ पे देखिए 4 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 4 मीटर क्या है, आपका कोई भवन है। तो इसके यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे दिया आधार तल, या क्या दिया आधार तल से इसका जो अवनमन कोण, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना दिया, अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, अवनमन जो कोण हो जाएगा, अवनमन कोण, देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो अवनमन कोण बोल रहा है आपका क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो वहाँ पे एकांतर कोण बनता है। ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 30 डिग्री। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और देखिए फ्रेंड्स इसके जो अवनमन कोण यहाँ से आपका कितना डिग्री हो जाएगा, इसके तल से ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से टोटल आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके समांतर रेखा ए है, ठीक है। तो देखिए इसको भी एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए इसका नाम लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि ये आपका है ए बी सी डी और ई। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आपका ए 4 मीटर है, यहाँ से बी से सी तक आपका 4 मीटर है, तो इसकी भी ऊंचाई देखिए ए से डी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 4 मीटर, कितना हो जाएगा 4 मीटर। और डी से ई की ऊंचाई मान लेंगे एच मीटर, कितना मान लेंगे एच मीटर। और जो आपका ए से बी है, इसकी जो दूरी मान लेंगे आपका डी मीटर, ठीक है, डी मीटर मान लीजिए। और तो ये आपका ए बी जो है ये आपका डी मीटर होगा, तो डी से सी की डिस्टेंस जो होगा, डी से सी का डिस्टेंस, ये भी आपका कितना हो जाएगा, डी मीटर, कितना हो जाएगा, डी मीटर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका रहा डायग्राम। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी ई में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो समकोण त्रिभुज ए, देखिए यहाँ से ए बी ई में क्या हो जाएगा कि 10 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पर देखिए कितना दिया, 45 डिग्री। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए इसके सामने की भुजा पर क्या होगा, लंब। तो लंब आपका क्या दिया है, ए से ई, यहाँ पे लिखेंगे ए ई, और अपान में 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ से हो जाएगा ए बी। अब देखिए हम जानते हैं कि 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 बराबर में ए ई का मान कितना हो जाएगा, देखिए ए से ई का मान हो जाएगा 4 प्लस में एच, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस में एच, और अपान में ए बी, ई से बी का मान कितना दिया है, डी। अब देखिए जब डी का 1 में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा डी बराबर में 4 प्लस में एच, क्या हो जाएगा 4 प्लस में एच, यानी कि यहाँ से आपका डी का मान आ गया 4 प्लस में एच। तो इसको हम मान लेंगे फ्रेंड्स समीकरण नंबर 1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज लेंगे। देखिए एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए ई सी डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज
देखिए क्या बन रहा था EDC में, यहाँ पर चलिए एक बार और देख लीजिए आप कि EDC यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें हम क्या लेंगे 30 डिग्री, यानी कि देखिए टेन थीटा, यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो देखिए इसके सामने भुजा आपका यह होगा लंब, यानी कि D, आधार क्या होगा CD, तो यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा D और अपान में आधार क्या होगा CD। तो देखिए फ्रेंड टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर में D से E का मान कितना दिया है, देखिए D से E हम कितना माने हैं H मीटर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा H और अपान में C से D, तो देखिए C से D आपका क्या हो जाएगा D मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा D। अब देखिए क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कि D का 1 में तो D बराबर में यहाँ से हो जाएगा √3 और इंटू में क्या हो जाएगा H। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से D का मान आ गया √3 इंटू में H, और D का यहाँ से देखिए जो आपका समीकरण दिया है कि D का मान कितना आया 4 प्लस में H। तो यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि जहाँ पे आपका D दिया है इसका जवाब हम क्या रखेंगे 4 प्लस में H, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 प्लस में H बराबर में √3 इंटू H। अब देखिए क्या करेंगे कि इस 4 को इधर आने देंगे, 4 बराबर में हो जाएगा H को पक्षांतर करेंगे तो √3H माइनस का H हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो आपका H कॉमन है, तो H को जब बाहर करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा √3 माइनस का 1, यहाँ से आपका हो जाएगा 4। अब देखिए जब H का हम मान ज्ञात करेंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो आपका √3 माइनस 1 दिया है गुणा में इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा, तो 4 अपान में √3 माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि परिमीकरण कर देंगे, तो परिमीकरण कैसे किया जाता है कि देखिए जो आपका हर में दिया है, देखिए ये आपका अंश है, ये आपका हर, तो हर में दिया √3 माइनस का 1, तो इसके विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं अंश और हर में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो जब परिमीकरण करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 अपान में √3 माइनस का 1 और इंटू में √3 प्लस का 1 और अपान में √3 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 4 और इंटू में √3 प्लस का 1। अब देखिए ये आपका क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 3 और यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बराबर में, देखिए क्या यहाँ से लिख सकते हैं 4 √3 प्लस का 1 और अपान में 4 में यहाँ देखिए 3 में से 1 हटाएंगे कितना आएगा 2। अब देखिए 2 से इसको जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 और इंटू में √3 प्लस का 1। तो ये आपका किसका मान आ गया फ्रेंड्स, देखिए ये आपका आ गया H का मान। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से तो हम H का मान फाइंड कर लिए हैं, कितना फाइंड कर लिए हैं 2 और इंटू में √3 प्लस का 1, तो यहाँ से एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा आपका क्वेश्चन में क्या बोला था, तो देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन में बोला था फ्रेंड्स कि देखिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी बीच की दूरी यानी कि AB का मान हमको D का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स H का जो मान आया है 2 इंटू में √3 प्लस का 1, तो H का मान हम क्या करेंगे कि देखिए जो आपका समीकरण नंबर जो आपका 1 है इसमें हम क्या करेंगे कि रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि H का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जो आपका समीकरण नंबर 1 दिया है फ्रेंड्स यहाँ से क्या दिया है D बराबर में 4 प्लस का H, तो D का मान हम फाइंड किए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स H का मान हम फाइंड किए हैं 2 और इंटू में √3 प्लस का 1, तो यहाँ पर रख देंगे 4 अब प्लस में H का जवाब पर 2 इंटू में √3 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से D का मान क्या हो जाएगा, D बराबर 4 अब प्लस का इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ से √3 प्लस का 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस का 2 √3। अब देखिए इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस का √3, यानी कि D का जो मान आ गया वो आपका कितना आ गया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से D का मान आ गया 2 और इंटू में 3 प्लस का √3, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया है 24 का अथवा वाला कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।